everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune Double One. Wish you all a very happy new year guys. I hope कि ये साल 2024 आप सबके लाइफ में सही डायरेक्शन, हैप्पीनेस, पीस एंड पॉजिटिविटी, अबंडेंस लेकर आए। आप लोग बताना कि आप लोग इस नए साल को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग है और आज की रीडिंग न्यू ईयर स्पेशल रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। बिकॉज आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान को प्यार करते हो, जो इंसान आपके दिलो दिमाग में है, उस इंसान की न्यू ईयर में क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए या क्रिस्टल्स या एक्सेट्रा जो भी सर्विसेज है, लाइक क्लासेस, मिस, रेमेडीज एक्सेट्रा, उसके लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से चेक कर लीजिए। वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। ओके, तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए गाइज। ओके, और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, सो जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उनका नाम 3 बार आप इस फ्लेम पे फोकस करते हुए लीजिए। मैं आपको वक्त दे रही हूँ। आई होप कि आपने अब तक नेम्स ले लिए होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि आपके पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को समेट रहे हैं जो बिखरी हुई थी आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई। तो आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे जो कि स्कैटर्ड थे, जैसे कि बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे डाउट, बहुत सारा डर, या आपको लेकर बहुत सारा अजम्पशंस जो कि इस कनेक्शन के अगेंस्ट थे या फिर इस कनेक्शन को ख़राब कर रहे थे, इस बॉन्ड को ख़राब कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना जो इमोशंस था या फिर थॉट्स थे, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई सी थी। लेकिन अब आपके पर्सन करेंगे उस चीज़ को समेट रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि नो, जो चीज़ें, जो नेगेटिविटी, जो टेंशन फैला हुआ है हम दोनों के रिश्ते के बीच में, उससे अगर मैं इकट्ठा करता हूँ या करती हूँ और उसे मैं फिर साथ में बाहर फेंकने की, अपने रिश्ते से बाहर फेंकने की कोशिश करती हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बिकॉज इस तरीके के एग्जिस्टेंस से, स्कैटर्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड थॉट्स के एग्जिस्टेंस के वजह से कुछ भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील कर रहे हैं करेंटली कि आप दोनों की कनेक्शन की अनस्टेबिलिटी का मेन कारण क्या है, एंड उस कारण को निकाल फेंकना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में जो भी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी थी अब तक, अब आपके पर्सन उसे आग में झोंकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को आपके कनेक्शन से निकाल फेंक दे और तभी जाकर आप दोनों के बीच में वो बैलेंस आएगा। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि करंटली आपके पर्सन इस चीज़ को भी अज्यूम कर रहे हैं कि आप उनसे दूर हो रहे हो या आपका अटैचमेंट कम हो रहा है। एंड सच में मुझे दिख रहा है कि करंटली आप भी थोड़े से ऐसा फील कर रहे हो कि यू आर नॉट एबल टू फील समथिंग इमोशनली। ठीक है, आप इस इंसान के प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हो उतने ज़्यादा, एंड ना आप अपनी तरफ से कुछ फील कर रहे हो कि मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो आपको ना कोई इमोशंस फील नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। एंड यही चीज़ आपके पर्सन को भी समझ आ रही है
कि इन सारी चीज़ों के वजह से आपके अंदर भी ब्लॉकेजेस आए हैं, एंड जो रिसेप्टिविटी थी आपके अंदर एंड जिस तरीके से आप रेसिप्रोकेट करते थे उसका 50% भी आप चाह के भी इस पर्सन के साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हो। सो आपके पर्सन समझ रहे हैं कि मूल जो कारण है इस रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम्स का, चाहे वो अनबन हो की, मिसअंडरस्टैंडिंग की या बाकी चीज़ों की, वो इसी वजह से है क्योंकि आप अपने नेगेटिविटी में, आपकी नेगेटिविटी फैली रहती है, उनकी नेगेटिविटी फैली रहती है, दोनों एक दूसरे पे डाउट करते रहते हो एंड फिर क्लैरिटी नहीं आती बिकॉज मिसकम्युनिकेशन होता है। बात करने जाते हो तो वो झगड़े में बदल जाता है या दोनों एक दूसरे के परसेप्शंस को समझ ही नहीं पाते हो। ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि कौन से की फैक्टर्स हैं जिसे उन्हें इंक्लूड करना है एंड कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे इस रिश्ते से अब इस न्यू ईयर निकालना है। तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉजेज़ हैं रिश्तों में प्रॉब्लम आने के या फिर दूरियाँ आने के, ये आप दोनों की खुद की क्रिएशन है। ठीक है। ज़बरदस्ती किसी बाहर की एनर्जी के वजह से या बुरे हालात की वजह से सिचुएशंस नहीं हुई है, बल्कि खुद के एक्शंस के वजह से ही हुई है। तो जब खुद से ही गलतियां हुई है तो खुद से सुधार भी इजीली आ सकती है, उतना बड़ा कुछ स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी यूनियन के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे हम दोनों के अलग अलग रंग एक दूसरे में मिलकर एक परफेक्ट कलर हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ यूनियन डेफिनेटली चाह रहे हैं हर एक फॉर्म में। दिस पर्सन वांट टू इन्वॉल्व विथ यू एंड मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि ये इंसान ना प्यार से भी ज़्यादा इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके दिल में ये चीज़ चल रही है कि इस रिश्ते में प्यार था लेकिन इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी थी। बहुत बार आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, बहुत बार वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए। तो अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो लव अपने आप बढ़ता रहेगा। ये आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है। सो आपके पर्सन इस न्यू ईयर बहुत अच्छी एनर्जीज में है। मुझे दिख रहा है कि अगर आपका अभी भी सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव चेंजेस अपने रिलेशनशिप में नज़र आएगा बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत लविंग एनर्जी रिसीव हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है। उनके मन में कोई डर या किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट नहीं चल रहे हैं, बैक एंड फोर्थ नहीं है, ये पर्सन आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। जो सोच रहे हैं स्टेबल तरीके से सोच रहे हैं, मैच्योर तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है। इस रिश्ते के मिलन के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन बहुत अच्छे ख्यालात में है लेकिन उन्हें बस यही चीज़ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत हद तक ब्लॉक कर दिया है और अब आपको फिर से उतना ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा ताकि आपके दिल की जो ब्लॉकेजेस है वो हट जाए। एंड कहीं ना कहीं करंटली भी आपकी फीलिंग मुझे दिख रही है कि आप भी इस पर्सन को चाहते हो दिल से, आप इनका बदलने का वेट कर रहे हो, आप सब कुछ भूलना भी चाहते हो बट आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हो करंटली। आपको ऐसा लग रहा है ना मुझे किसी का प्यार महसूस हो रहा है, ना मैं किसी को प्यार कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ना मुझे कुछ इमोशनल वे में फील हो पा रहा है। ठीक है। तो आप इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं इमोशनलेस फील कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है। ऐसी आपके जो है इम्बालेंसेस हो रही है एनर्जी में, हार्मोन्स में, ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो गाइज ये थी फीलिंग्स। ओके। सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ठीक है। हम बाकी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। तो इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ओके। लेट्स सी सम कार्ड्स। We have King of Coins. We have Nine of Cups. We have the Hierophant. Can you see these cards, guys? आपके कनेक्शन में चमत्कार हो रहा है। अब तक आपने जो भी विश किया है उस विश की फुलफिलमेंट इस नए साल बहुत ही जल्द, ठीक है, बहुत ही जल्द, कुछ एक हफ्तों में, कुछ एक महीनों में पूरी हो रही है इस रिश्ते से जुड़ी हुई आपकी ख्वाहिशें पूरी। ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ना सारी चीज़ें थी बट मेन चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक होती थी या मेन चीज़ जो नहीं थी, मिसिंग थी, वो था आप दोनों के बीच के कनेक्शन की स्ट्रॉन्ग रूट्स होना।
ठीक है। आप दोनों के रूट स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से बार बार आप दोनों डगमगा जाते हो, बार बार एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, बार बार झगड़े होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, समझ नहीं पाते हो। तो वो जो रूट्स का स्ट्रांग होना, फाउंडेशन बिल्ड होने की ज़रूरत है, वो बहुत जल्द आपके रिश्ते में होगी। ठीक है। आप दोनों म्यूचुअल एफर्ट्स डालोगे, आप दोनों की फीलिंग म्यूचुअल रहेगी, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार करने का, रोमांस करने का, एक दूसरे के साथ रहने का मन करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। एंड बहुत जल्द आप दोनों कमिटमेंट में भी आओगे। अगर अभी तक कमिटमेंट इश्यूज़ है, कमिटमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या कन्फेशन नहीं मिल रहा सामने से कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है, क्या चाहती है, तो इस तरीके से मुझे कमिटमेंट, सीरियसनेस, लॉयल्टी एंड एक दूसरे के लिए जो बनने वाली एनर्जी है वो यहाँ पर क्रिएट होती हुई आपके रिश्ते में मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है। तो बहुत 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 ही अच्छी एनर्जीज़ है मैं कहूँगी। ओके, तो चलिए कुछ और भी कार्ड्स वगैरह चेक करेंगे। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सो डेफिनेटली ये पर्सन पहले से अपने आप को एक बेहतर स्टेट में, बेहतर पोजीशन में महसूस कर पा रहे हैं। और इंसान जब खुद कुछ अच्छा कर रहा होता है, अच्छे जगह में चला जाता है, अच्छे इन्वायरमेंट में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगती है, वो दिल को सुन पाता है या सुन पाती है। तो आपके पर्सन के अंदर भी वही चीज़ हो रही है कि ये पर्सन अब एक अच्छे इंसान में, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ही उन्हें समझ आ रहा है कि एक रिश्ते को चलाने के लिए की फैक्टर्स कौन से होते हैं एंड किस तरीके से इंसान ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। तो ठीक है। तो आपके पर्सन एफर्ट डालते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। हालांकि चीज़ें आपको कनेक्शन में प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो नज़र आएगी, फ्रेंडली अप्रोच में थोड़ी नज़र आ सकती है, बट मुझे दिख रहा है कि वही चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होगी आपके कनेक्शन में। ठीक है। बिकॉज जल्दबाजी में जो चीज़ें होती है ना, वो कभी भी सस्टेन नहीं करती है। स्लोली जो चीज़ मूव होती है, आराम से होती है, स्पेस लेते हुए मूव होती है, वही चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है, लाइफ टाइम की होती है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझते थे कि आप दोनों का जुदा होकर शायद ज़्यादा लाइफ अच्छा चल पाएगा, अलग होकर ज़्यादा अच्छा चल पाएगा, लेकिन वो समझ पा रहे हैं कि साथ रहकर कितना ज़्यादा अच्छा लाइफ आप दोनों जी सकते हो। तो ज़रूरत क्या है कि अलग होकर लाइफ जीना पड़े, या सेपरेशन करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, रिश्ता तोड़ना पड़े। ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर एक वाइज एनर्जी मुझे दिख रही है कि यूनिवर्स के तरफ से उनके अंदर आ रही है, जिसे वो रिसीव कर पा रहे हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो अब तक हो सकता है चीज़ें बहुत सीक्रेटिव थी, कुछ ओपन नहीं होते थे, क्लियर नहीं होते थे, लेकिन अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्लियर होना, ओपन होना, ऑफिशियल करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है करेंगे कि सबको पता रहे कि आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को चाहते हो। ठीक है। कोई भी हार्ट फीलिंग्स, कोई भी छुपाना, माइंड गेम कुछ भी ना रहे। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही हैं कहीं ना कहीं। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव आई एम रियली सॉरी फॉर मेसिंग अप एवरीथिंग, यू डिज़र्व मच मोर। तो डेफिनेटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद से ही बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, बट अब चेंजेस लाना चाहते हैं एंड खुद से ही ये पर्सन आपको धीरे धीरे ही एफर्ट डालते नजर आएंगे, लेकिन ज़रूर ये एफर्ट डालेंगे। ठीक है। आई फील एम्प्टी विदाउट मी, आई फील एम्प्टी विदाउट यू, आई एम चेंजिंग एंड लर्निंग सम हार्ड लेसन्स। तो डेफिनेटली आप दोनों के सेपरेशन की वजह से जो लेसन्स इन्हें मिलने थे, वो चीज़ ये समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं उससे। ठीक है। समझ पा रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशंस में क्या क्या चीज़ें हुई एंड क्यों हुई, क्या था उसके पीछे का रीज़न बेसिकली। एंड यहाँ पे है आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आई नो आई डिडेंट प्रोवाइड यू द थिंग्स यू डिजर्व बट नाउ आई एम रेडी। तो अब ये पर्सन रेडी हैं आपको दिल खोल के प्यार करने के लिए, आप प्यार का इजहार करने के लिए, चीज़ों को ऑफिशियल करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, चीज़ों के बारे में सीरियसली सोचने के लिए। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अब पूरे तरीके से रेडी हैं। ठीक है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी करेंगे आपके साथ करेंगे, वरना किसी के साथ भी नहीं। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी। जीने लगा हूँ, ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। इस सॉन्ग में कुछ ऐसे लिरिक्स होंगी जो कि आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ठीक है। सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा।
वांट टू हग यू सो टाइटली। डेफिनेटली आपको हग करना चाहते हैं, पास देखना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत मन कर रहा है उन्हें आपको अपने पास रखने का, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है रिसेंटली आप मिले भी हो, तो वो बस याद किए जा रहे हैं वो मिलने का वक्त, मेमोरी को। फिर मोहब्बत, बहुत सॉन्ग आ रहा है, तो मुझे एक एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन करेंटली बहुत सारा सॉन्ग सुन रहे हैं आपको याद करते हुए, ठीक है। और लविंग सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, ठीक है। आई एम ओनली योर्स बेबी, ये सिर्फ आपके हैं, आपके रहेंगे, ये चीज़ उनके हायर सेल्फ अश्योर करना चाह रही है। सो अगर आपके मन में डर, डाउट है, टेंशन है, तो टेंशन मत लीजिए। प्लीज़ कम बैक, आपको लाइफ में वापस चाहते हैं अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो, ठीक है। और खुद आएंगे भी। सिर्फ तेरा होके रहो, क्या ना सीधे कितने सारे सॉन्ग है। और एक मुझे चैनल हो रहा है सॉन्ग ओ सोनिए, ठीक है। तो इन सॉन्ग को लिख कर रखिए, आप सुनिएगा फ्री टाइम में। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू। तो डेफिनेटली इन्हें आपको प्यार करने का, पैम्पर करने का, आपके साथ रोमांस करने का इतना इतना मन हो रहा है, ठीक है, कि बस मतलब वो ना उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस इमोशन को, उस फीलिंग को, उस वाइब को, ठीक है। सो दे जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच, कैन यू सी दिस, दैट्स सो लविंग एंड रोमांटिक, ओ माई गॉड, ओके। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू, आई नो यू आर मेड फॉर मी। तो डेफिनेटली अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं। और यहाँ पर मैसेज है वी विल बी टुगेदर अगेन, बिलीव इन मी। तो अगर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, दूर हो एक दूसरे से, तो इनकी हायर सेल्फ आपको प्रॉमिस करना चाह रही है कि आप दोनों फिर से साथ हो जाओगे। विश्वास रखो इस रिश्ते पे, और उन पे वो वापस आकर सब ठीक कर देंगे, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और अगर आपको अपने लव लाइफ को इस नए साल और भी बेहतर बनाना है, ठीक है, मैरिड लाइफ को बेहतर बनाना है, एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं जैसे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, सेल्फ लव लाना है, खुद को प्यार करना है, ग्लोइंग स्किन चाहिए, उसके लिए आप एनर्जाइज फ्रॉम इस रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल रीज़न विशेस के अकॉर्डिंग ये एनर्जाइज करवा कर आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ करियर, मनी, ओके, फाइनेंसेस, माइंड हीलिंग, 7 चक्रा, ठीक है, और भी बाकी चीज़ें, गुड लक, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, अकॉर्डिंग टू दोशास, आपके लिए अलग अलग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स आपको मिल सकती है। सो अगर कोई और रीज़न या कोई और इशू, कोई और विशेष है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अपने क्रिस्टल बुकिंग के लिए, ठीक है। सो नंबर सब कुछ गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में भी है, ओके। एंड मिस्ट वगैरह भी लिख सकते हो, जैसे कि ये है अट्रैक्शन मिस्ट। घर बैठे आप इजी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो भी चाहते हो उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस मिस्ट को यूज़ करते हुए। सो अगर आपको ये भी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।